अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे क्लिनिक पे राना मिराजुद्दीन साहब आए हुए हैं और ये मेरे पास चंद दिन पहले आए थे और जब दौरान मुआयना मुझे पता ये चला कि इनका शुगर भी अनकंट्रोल्ड है और ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड है। फिर मैंने कुछ टेस्ट एडवाइस किए और जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो पता ये चला कि इनको प्रोटीनूरिया या एल्बुमिनूरिया हो रहा है, यानी इनके पेशाब में लहमियात खारिज हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और उसकी वजह जो है वो दो फैक्टर्स होते हैं। जब डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल हाई होता है और ग्लूकोज यूरिन के ज़रिए बाहर खारिज होता है पेशाब के ज़रिए, तो वो नेफ्रॉन्स को, जो किडनी के सेल्स होते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको रगड़ता हुआ गुजरता है। और जब रगड़ता है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स डैमेज होते हैं और वो डैमेज होने की वजह से उनका फंक्शन ख़राब होता है और प्रोटीन्स वो निकालना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर प्रोटीनूरिया के लिए जो होता है वो होता है ब्लड प्रेशर का हाई होना। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं, खून की शिरानी, वो डैमेज होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम होता है और तमाम ऑर्गन्स का जब ब्लड फ्लो कम होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किडनीज़ का भी ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कम होता है, जिसकी वजह से किडनी को प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, उसके सेल उस वजह से भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, नेफ्रॉन उस वजह से भी डैमेज हुए, ग्लूकोज निकला उस वजह से डैमेज हुए और साथ प्रोटीनूरिया शुरू हो गया। ये स्टार्ट होता है किडनी डैमेज का। अगर इस लेवल पे हम इसको कंट्रोल कर लें तो ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर इस लेवल पे भी ब्लड शुगर कंट्रोल ना किया जाए, मौलिक से मशवरा ना किया जाए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए, ज़रूरी चीज़ें ना की जाएं जो एहतियाती होते हैं, तो फिर जो है वो डैमेज आगे से आगे होता है और फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। मैं राना साहब से आपका तारुफ कराऊंगा। ये मेरे पास आए हैं और ये कराची से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कोई रेफरेंस मिला था कि डॉक्टर शाहिद नदीम साहब को आप दिखाएं, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ का मसला था, अप एंड डाउन रहती थी, मतलब मुझे जिस्म में सुस्ती रहती थी, काली रहती थी, कमज़ोरी थी। तो उनको मैंने दिखाया 2 दिन पहले, तो इन्होंने सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवा के जो डिजीज़ की उन्होंने कहा कि ACR जो आपका जो है ना वो सूटेबल नहीं है। इसके लिए अब इन्होंने जो नई मेडिसिन दी हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं यूज़ करूँगा, तो देखूँगा फिर क्या बनता है। इंसुलिन लेवल इन्होंने पहले से कम किया है और दवाइयाँ मुझे दी हैं और हार्ट के लिए कुछ और दी हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक मुझे सेहत देगा। आप मेरे लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जब इंशाल्लाह मैं पहले से बेहतर होऊंगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल अज़ीज़। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और राना साहब ने जैसे जिक्र किया कि इनकी इंसुलिन हमने कम की है। देखिए, जब पेशेंट्स हमारे 55-60 ईयर्स क्रॉस करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको इंसुलिन ना दी जाए जो पहले से इंसुलिन पे होते हैं। बेसिकली इस इंसुलिन पे तो इस एज पे तो इंसुलिन पे होना ही चाहिए, लेकिन अगर पहले से इंसुलिन पे अगर हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंसुलिन कम की जाए, क्योंकि ओल्ड एज में इंसुलिन की वजह से कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से दिमागी प्रॉब्लम और इस तरह की मेमोरी लॉस, इस तरह की कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि ओल्ड एज में इंसान के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होते हैं। तो मेरा मकसद और हमारी टीम का मकसद यही होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स इंसुलिन पे होते हैं, ख़ासतौर पे ओल्ड एज, तो उनकी हम इंसुलिन कम करके उसको छुड़वा देते हैं और 1-2 गोली पे उनका शुगर कंट्रोल करते हैं। इससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है और जो इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स दिमाग पे और दूसरे ऑर्गन्स पे आने होते हैं वो कम हो जाते हैं। प्रोटीनूरिया के साथ मेरे पास आए थे, अब हमने इनको दवाइयाँ भी एडवाइस की हैं, लेकिन साथ थोड़ा सा परहेज़ भी एडवाइस किया। और वो ये है, आखिर में बताता चलूँ कि ऐसे पेशेंट्स जिनका किडनी डैमेज हो रहा होता है या प्रोटीनूरिया होता है, उनको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल तो शुगर कंट्रोल करने के लिए करना ही होता है, लेकिन नमक कम करने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और किडनीज़ को ब्लड सप्लाई बेहतर तौर पे मिलती है, जिससे उनका जो ये एल्बुमिनूरिया का प्रोसेस है वो रिवर्स बैक हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।